ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में कृषि के बारे में, और उसमें हमने प्रथम कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरे प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आदिम स्थायी कृषि। देखिए, स्थानांतरित कृषि में हमने पढ़ा कि उस समय मनुष्य का स्थायी निवास नहीं था। आज इस खेत में उसने कृषि की, कल किसी दूसरे खेत में कृषि कर रहा है। यहां जब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो वो आदिम स्थायी कृषि रूप कहलाया। आइए बात करते हैं, समझते हैं आदिम स्थायी कृषि क्या है। देखिए, जब स्थानांतरित कृषि का स्थायी रूप हुआ, यानी स्थानांतरित कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण किया, तो उस समय इस कृषि को नाम दिया गया आदिम स्थायी कृषि। मानव ने स्थायी रूप से किसी एक स्थान पर बसकर रहकर जब कृषि करना शुरू किया, उस प्रकार की कृषि को कहा गया आदिम स्थायी कृषि। आइए बात करते हैं इस कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इस कृषि की पहली विशेषता है भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। देखिए, यहां हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें स्थानांतरित कृषि की ओर। वहां भूमि की सफाई करके जो मिट्टी की जुताई है वो ढंग से नहीं की जाती थी, लेकिन यहाँ मिट्टी की जुताई ढंग से की जा रही थी, क्योंकि मानव स्थायी रूप से एक स्थान पर बस गया था। अब उसे उसी भूमि के भाग पर बार बार कृषि करनी थी, इसलिए जुताई भी ढंग से की जाने लगी। इसके बाद उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई हेतु किया गया। मानव के पास जो भी जल स्रोत थे, चाहे वो किसी नदी के किनारे है, चाहे वो किसी तालाब के किनारे है, उस उपलब्ध जल स्रोत का उपयोग उसने अपने सिंचाई के लिए किया, अपनी फसल को सिंचाई देने के लिए किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आदिम स्थायी कृषि में मनुष्य ने सिंचाई को भी अपना लिया था। तीसरी विशेषता की बात करें, उत्पादन में वृद्धि होने से अन्य व्यवसाय भी पनप जाते हैं। यानी जब उत्पादन अच्छा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ चर्चा की है कि भूमि को साफ करके जुताई ढंग से कर रहा था, साथ ही साथ उस समय मानव सिंचाई का उपयोग भी करने लगा, तो ये क्लियर हो जाता है जब जुताई ढंग से हो रही है, सिंचाई अच्छी हो रही है, तो फसल भी, उत्पादन भी अच्छा होगा। इसलिए जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो अन्य व्यवसाय भी पनपने लगे। उस मनुष्य के द्वारा अपनी खेत में उपज जो हो रही थी उसका व्यापार भी होने लगा। साथ ही साथ पशुपालन जैसा व्यवसाय भी इस कृषि के साथ मनुष्य से जुड़ गया था। अर्थात इस उत्पादन में वृद्धि होने से दूसरे व्यवसाय भी आसानी से पनपने लगे थे। इसके बाद अगली विशेषता की बात करें तो कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता था। देखिए, यहाँ याद रखें, प्रश्न ये छोटा पूछा भी जाता है, कृषि की पूरक, कृषि के साथ जुड़ी हुई कौन सी क्रिया है? तो ऐसा व्यवसाय जो कृषि के साथ जुड़ा हो वो है पशुपालन, या यूं कहें पशुपालन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है तो वो है कृषि। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। सामान्यतः जो व्यक्ति कृषि करता है वो पशुपालन भी करता है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाने लगा। साथ ही साथ पशुओं का उपयोग खेत की जुताई और परिवहन में किया जाता है, यानी कुछ पशु के माध्यम से खेतों की जुताई। वर्तमान में आधुनिक उपकरण के रूप में ट्रैक्टर आ गया जिसकी सहायता से खेतों की जुताई होती है, लेकिन आज भी हम देखेंगे भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेत की जुताई है वो पशुओं से होती है। और परिवहन के साधनों के रूप में बैलगाड़ी, तांगा, ये जो साधन थे ये पशुओं की सहायता से ही बनाए जाते, उपयोग में लिए जाते थे। फिर इसके बाद बात करें इसके विस्तार की, तो आदिम स्थायी कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत में, मलेशिया में और इंडोनेशिया जैसे देशों में अधिकता के साथ हुआ था। तो ये बात हुई हमारी आदिम स्थायी कृषि के बारे में। आप अपनी कॉपी में आदिम स्थायी कृषि पॉइंट डालकर इन विशेषताओं को लिखेंगे, इस आदिम स्थायी कृषि के अर्थ को लिखेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारा YouTube का जो प्रयास है वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ के क्षेत्र से ना होकर दूसरे क्षेत्रों से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं कल अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।